श्रीमद् भगवत महापुराण की कथा बहुत सुनी होगी आपने। मेरे कृष्ण गोविंद की चर्चा है उस पे। मेरे कृष्ण गोविंद का जब आगमन होता है ना भागवत महापुराण में, जो 7 दिनों की कथा होती है। कहते हैं ना, जीवन में जो 7 दिन हैं, हम सबको बराबर में मिले हैं। सोमवार से रविवार 7 पहरों का दिन है भैया। इसी 7 दिन में हम सबको पूरी जिंदगी जी लेनी होती है। बच्चे का जन्म होता है, बच्चा बड़ा होता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर बुढ़ापे की तरफ संसार चलने लगता है और इन 7 दिनों में ही गति मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट यही रह जाता है कि इन 7 दिनों में हमने किया क्या है जीवन में। कृष्ण गोविंद की कथा में क्या सीखा है हमने। उस भागवत महापुराण में बहुत संक्षिप्त में लेकिन बहुत प्यारी बातें लिखी हैं। कलयुग के प्रवेश की बातें लिखी गई हैं और बहुत डरावनी बातें लिखी भी गई हैं। और आज हम सब इसके साक्षी हैं। हम सब इसके साक्षी हैं। हमारे पिताजी तो स्वर्गवास हो गए हैं, बहुत बड़ी कृष्ण गोविंद की कृपा है कि ऐसा दिन उन्हें नहीं देखना पड़ रहा है। क्योंकि आज धर्म नगरी में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन है। त्रिवेणी का संगम में महाकुंभ में सारे ऋषि संत आए हुए हैं। कोटि कोटि नमन है। कोटि कोटि नमन है शंकराचार्य जी को, जिन्होंने 7 अखाड़ों की रचना की थी। हिंदू धर्म सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अपने खून पसीने बहाए थे संतों ने। अपने तपोभूमि है प्रयागराज। प्रयागराज तपोभूमि है। उसी 7 अखाड़ों से होते होते 2015 में एक नया अखाड़ा आया, जिसे कहते हैं किन्नर महासभा। तो आज अखाड़ों की संख्या 13 हो गई है। किन्नर महासभा। किन्नर मतलब आप जानते ही हैं, जिसको भगवान की कृपा दृष्टि। इस पूरे संसार में मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की कृपा दृष्टि ही तो पड़ी है। कृष्ण की एक संरचना ऐसे भी है जिसे हम किन्नर कहते हैं। उन्हें भी शामिल किया गया है 2015 में। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है, आज जहां महाकुंभ में पूरे संसार में चर्चा हो रही है, कल एक बात की चर्चा की जाती है कि एक फिल्म अभिनेत्री जिसका संबंध केवल कंट्रोवर्सी के अलावा कभी कुछ हुआ ही नहीं। फिल्मों में भी उन्होंने कंट्रोवर्सी किया। उसके बाद क्या किया, ड्रग एडिक्ट लोगों के साथ संबंध बनाया, शादी की। कई साल तक उनके खुद के पति देव जेल में यात्रा कर रहे हैं। ड्रग्स, अफीम, गांजा और क्या नहीं, जिसको कहते हैं नशीला पदार्थ, जो ब्लड में ऐसा घूमता है ना कि आदमी का जीवन बर्बाद कर देता है। वहां से ये मॉडल बिलोंग करती है। और मुझे तो समझ में नहीं आया किन्नर देवी देवताओं को क्या दिख गया ममता कुलकर्णी जी में, कि उन्हें सीधा सीधा महामंडेश्वर महामंडलेश्वर बना के रख दिया। अरे भैया, हिंदू धर्म तो इतना पवित्र है। रावण भी आ जाता ना, रावण भी आ जाता तो मेरे राम उसको अयोध्या का राज भी देने को तैयार थे। ये मेरे राम हैं, ये मेरे कृष्ण हैं, जिन्होंने देने के अलावा जीवन में कुछ किया ही नहीं। यदि ममता कुलकर्णी जी को आना ही था कुंभ में, तो कुंभ की डुबकी लगाना था, साधु संतों के शरण में रहते हुए आध्यात्म का रास्ता अपनाना था, कई साल तपस्या करनी थी, सेवा करनी थी। सब सेवा करके कुछ ज्ञान अर्जित करना था। अपने अंदर की सेल्फ रियलाइजेशन होता तो समझ में आता। ये कोई मॉडलिंग का जगह तो नहीं है ना। मेरा कुंभ जो है मॉडलिंग का जगह नहीं है भैया, कि आज आ गए और कह दिया कि मैंने गंगा स्नान कर लिया, मैंने दूध से स्नान कर लिया, आज से मैं महामंडलेश्वर हो गई। ये बहुत शर्म की बात है भैया। क्योंकि मेरे कृष्ण मेरे गोविंद जब जब इस संसार में आए हैं, उन्होंने एक ही काम किया है। मजबूरी होती है मेरे गोविंद को इस संसार में आने की। जब जब धर्म पे हानि हुई है, मेरे गोविंद को आना पड़ा है। हम ऐसे टॉपिक पे कभी नहीं बनाते, लेकिन जहां मेरे कृष्ण मेरे गोविंद के धर्म पे
कि धर्म पे जब आँच आती है ना, तो हम जैसे छोटे छोटे जो भक्त हैं, एक चींटी के बराबर हमारी जो योगदान है, केवल चींटी के बराबर है, केवल चींटी के बराबर है। एक गिलहरी जो होती है ना, राम सेतु में जो बलिदान देती है, उसी के बराबर हमारा योगदान है। और हम चाहेंगे अपना योगदान लगातार देते रहें। क्यों? क्योंकि वो मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की नगरी है। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की नगरी है। और मेरे कृष्ण मेरे गोविंद जब जब धर्म की रक्षा करने आते हैं, उन्हें खुद को कष्ट होना पड़ता है, क्योंकि इस कलयुग में अवतार लेना आसान नहीं है। याद होगा ना, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद ने जेल में जन्म हुआ है। देवकी के पुत्र कहलाए हैं, जेल में अंधेरी घोरी रात है। अरे भैया, किसका बेटा जेल में जन्म लेता है? सबके बेटे हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं, सारी सुख सुविधाएं होती है। जो इस दुनिया का आधिपत्य है, पूरे संसार का आधिपत्य है, देख रहे हो ना, कितना कष्ट उठाना पड़ा है। उनके पिता को टोकरी में लेके यमुना, बहुत गरज रही है, यमुना का पानी बहुत काला है, वो गरज रही है, वहां से गुजरे हैं मेरे गोविंद। तो आप क्या चाहते हो? फिर पे धर्म पे इस तरीके से की लात पड़ती रहे कि मेरे गोविंद को आना पड़ा। बहुत शर्म की बात है, यदि आप हिंदू हो, सनातनी हो, ऐसी घटना हो रही है और आप यदि उसमें अपना बलिदान नहीं दे रहे हो, अपने वाक्य नहीं उठा रहे हो, यदि आप पत्रकार है, तो छोटा सा आपसे निवेदन है, इस पे जरूर लिखो, ताकि ये जो किन्नर अखाड़े लोग हैं, इन जैसे की आंख खुले, समझ जाए मेरा धर्म कोई बिकने की चीज नहीं है। ये कोई शॉपिंग मॉल की वस्तु नहीं है। कोई मॉडल आके एक ऑरेंज कपड़ा धारण कर ले और कहे मैं महामंडलेश्वर बन गई हूं। अरे भैया, रावण भी आया था इस ऑरेंज कलर को पहन के, भगवा कलर को पहन के, मेरी मेरी माँ सीता को बहका दिया था। मेरी माँ सीता ने दान दक्षिणा के बहाने आई थी। हम संतों को बहुत आदर करते हैं, लेकिन संतों से बहुत विनम्र निवेदन है, इस प्रकार की घटनाएं जो घट रही है महाकुंभ में, उसे आप रोकें। आप सबका परम कर्तव्य है, क्योंकि संसार हिंदू धर्म आपको बहुत आदर की दृष्टि से देखता है, और आप हम सबके गुरुजन हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे धर्म की रक्षा करें। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो। हम सब पर राधा रानी की असीम कृपा बनी रहे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।